हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय साइंस क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंतराल बुक का टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक कौन है? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक कौन है? तो इसके पाठ के लेखक है मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विधा की रचना है? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में मिला था उसको। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो 5 दोस्तों के चित्र प्रस्तुत किए थे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ौदा शहर के महाराजा का क्या नाम था? बड़ौदा शहर के महाराजा का क्या नाम था? सियाजी राव गायकवाड़ नाम था बड़ौदा शहर के महाराजा का। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलवी अकबर किस चीज़ के उस्ताद थे? या जो मौलवी अकबर है वो किस चीज़ के उस्ताद है? तो वो है कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद है। मौलवी अकबर कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद है। उस्ताद मतलब टीचर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल को किससे अधिक लगाव था? या जो मकबूल है उसको किससे अधिक लगाव था? तो उसको अपने दादाजी से बहुत अधिक लगाव था। तो दादाजी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल को अपने दादाजी से बहुत अधिक लगाव था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा के देहांत के बाद लेखक मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया था? दादाजी के देहांत के बाद लेखक मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया था? वह दादा की याद में डूब रहा था। ऑप्शन नंबर बी, वह दादा के कमरे में दिन भर बंद रहता। ऑप्शन नंबर सी, वह किसी से बातचीत भी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह दादा की याद में डूब रहा था, वह दादा के कमरे में बंद रहता था, वह किसी से बातचीत नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल के पिता ने उसे यहाँ भेजने का निर्णय किया। मकबूल के पिता ने उसे कहाँ भेजने का निर्णय किया था? तो उसे भेजने का निर्णय लिया था बोर्डिंग स्कूल में। मकबूल को कहाँ भेजने का निर्णय लिया था उसके पिताजी ने? तो बोर्डिंग स्कूल में। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मकबूल को किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाया गया? मकबूल का किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया? तो सुलेमानी जमात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल का एडमिशन कहाँ करवाया गया था? तो सुलेमानी जमात में। दाखिला मतलब एडमिशन होता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे? स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे? स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान थे स्काउट मास्टर। अब्दुल्ला पठान कौन थे? स्काउट मास्टर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदरसे में ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? जो मदरसा है वहाँ पे ड्राइंग टीचर का क्या नाम था? तो ड्राइंग टीचर का नाम था मोहम्मद अतहर। ड्राइंग टीचर का नाम था मोहम्मद अतहर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मकबूल को किस चीज़ का शौक था? जो मकबूल है उसे किस चीज़ का शौक था? तो उसे फोटो खिंचवाने का शौक था।
मकबूल को फोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता था, तो मकबूल को फोटो खिंचाने का शौक था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मकबूल किस खेल में अव्वल था? तो वो किस चीज़ में फर्स्ट, अव्वल मतलब फर्स्ट होता है, तो वो फर्स्ट आया था हाई जंप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल किस खेल में अव्वल था? तो हाई जंप में अव्वल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जयंती के अवसर पर मकबूल ने क्या किया? गांधी जी के अवसर पर मकबूल ने क्या किया था? गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई थी? मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई थी? तो किसकी बनाई थी? मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई थी? तो मकबूल ने बनाई थी एक फिल्मी विज्ञापन की। मकबूल ने एक फिल्मी विज्ञापन की ऑयल पेंटिंग बनाई थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीएन कौन बने थे? तो इसके डीएन बने थे बेद्रे साहब बने थे इसके डीएम। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी थी? क्वेश्चन नंबर 18 है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी थी? तो इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की किताब बेच दी थी। कलर लेने के लिए उसने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की किताब भेज दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म मतलब ज्ञान होता है, इल्म पर 10 मिनट का भाषण अभिनय के साथ याद कराया? मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म पर 10 मिनट के भाषण के साथ अभिनय के साथ याद कराया? तो किसने याद कराया मकबूल को? मौलवी अकबर ने याद कराया। भाषण किसने याद कराया था? तो मौलवी अकबर ने। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोल्हापुर के शांताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया? किसका पोस्टर देख के उसके मन में ख्याल आया था? तो सिंहगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंहगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा जाओ और जिंदगी को रंग से भर दो, यह शब्द किससे कहा? बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, यह शब्द किससे कहा? तो अब्बा ने बेटे मकबूल से कहा। किससे कहा? अब्बा ने बेटे मकबूल से कहा। मतलब जो है मकबूल है उसके फादर ने, मतलब पापा ने कहा मकबूल से, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। जिसने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को अभी डाउनलोड करें और इसे बाय करें। हमारे टीचर यहाँ सुबह शाम आपको ऑनलाइन क्लास करवाते हैं या नोट्स, आपके पास टोटल नोट्स होंगे अगर आप क्लास को बाय करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जाए और कोर्स को बाय करे और क्लास को ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोले। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? तो किस वर्ष उसे पद्मश्री से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से। 1966 को
उसे पद्मश्री से नवाजा गया था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में लड़कों की वेशभूषा क्या थी? तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में लड़कों का यूनिफॉर्म क्या था? तो इनका यूनिफॉर्म था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुड़े सिरों पर गांधी टोपी, खादी का कुर्ता पजामा। मुड़े सिरों पर खाली टोपी, ये गांधी टोपी और खादी का कुर्ता पजामा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। तो मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, उसके कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, आपको नोट्स टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हमारा एग्ज़ाम 6 मार्च से शुरू होने वाला है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है वो जाकर बाय करें और 1 मंथ बचा हुआ है बस एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी करें और बेस्ट नंबर ला के दिखाएं अपने पेरेंट्स। तो हमारा प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर है इसके लेखक। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद के पिता का क्या नाम था? शरद के पिता का क्या नाम था? मोतीलाल नाम था। शरद के पिता का क्या नाम था? तो शरद के पिता का नाम था मोतीलाल। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद स्कूल में क्या शैतानी करते थे? शरद स्कूल में क्या शैतानी करते थे? तो शरद स्कूल में शैतानी करते थे, शरद के कहने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे। शरद के बोलने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद ने कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था? शरद ने जो कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान से महल में। शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान से महल में, मतलब उसके नाना के घर के उत्तर साइड एक वीरान सा महल था, वहीं पे उसने कुश्ती का अखाड़ा तैयार किया था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? तो शरद के मामा सुरेंद्र को। किसे पता लगा था? शरद के मामा सुरेंद्र को तपोवन का पता पहली बार लगा था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था। पेड़ पर चढ़ना बहुत जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंसक पशुओं से बचने के लिए, हिंसक पशुओं से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ना जरूरी था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद को सर्वप्रथम नानी के घर आने पर नाना केदारनाथ ने उसे भेंट स्वरूप प्रदान किया। नानी घर पहली बार जाने पर उसके नाना जी केदारनाथ, उसके नाना का क्या नाम था? केदारनाथ। केदारनाथ ने उसे भेंट स्वरूप क्या प्रदान किया, मतलब उसे क्या मिला था? तो सोने की तगड़ी मिली थी। शरद को पहली बार नानी घर जाने पे क्या मिला? तो सोने की तगड़ी मिली। किसने दिया? उसके नाना जी ने दिया, और उसके नाना का क्या नाम था? केदारनाथ नाम था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद का ननिहाल था,
तो जो शरद है उसका ननिहाल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर शरद का ननिहाल था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल के घर जमाई बनकर रहने का कारण था। जो मोतीलाल के घर जमाई बनकर रहने का क्या कारण था? जीवनोपार्जन की समस्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा था? शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा था? तो किसे कहा था? अक्षय पंडित को कहा था। अक्षय पंडित को कहा था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी? भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी थी? प्रकांड व्याकरण। प्रकांड व्याकरण पुस्तक पढ़नी पड़ी थी और प्रतिदिन परीक्षा यानी एग्जाम देना पड़ा था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया था? तो मैंने पहले ही बताया था किसे दिखाया था? मामा को। अपने मामा को दिखाया था। सुरेंद्र नाम था उसके मामा का। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया? तो अपने मामा जी को दिखाया था। उनके मामा जी का क्या नाम था? सुरेंद्र नाम था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंख की किरकिरी रचना पढ़ने पर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। आंख की किरकिरी के रचनाकार है। तो आंख की किरकिरी के रचनाकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आंख की किरकिरी पढ़ने पर सुरेंद्र को कैसा अनुभव हुआ था? तो बहुत आनंद वाला अनुभव हुआ था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतंगबाजी में शरद का मित्र था। ये जो पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो उसका मित्र था राजू। अभी तो बहुत पतंग उड़ा रहे हैं सब लोग, मकर संक्रांति है इसलिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवदास की पारो, बड़ी दादी की माधवी, श्रीकांत की राजलक्ष्मी शरद के बचपन के मित्र का ही विराट और विकसित रूप है। यह मित्र है तो धीरू मित्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अल्पकालिक हेड्री प्रवास को उसने किस रचना में अमर कर दिया? तो किस रचना में अमर कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गृहदाह में अमर कर दिया था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुस्साहसी और परोपकारी था? लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुस्साहसी और परोपकारी था? तो किसके समान दुष्कारी और परोपकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद की जन्मजात प्रतिभा थी। जो शरद है उसकी जन्मजात प्रतिभा थी गल्प गढ़कर सुनना। वो बहुत ध्यान लगाकर बातों को सुनता था। शरद की जन्मजात प्रतिभा थी गल्प गढ़कर सुनना। वो बहुत ध्यान से बातों को सुनता था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? जो शरद है उसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली थी? उसकी पर्यवेक्षण शक्ति की तीव्रता
व संवेदना से। उसकी पर्यवेक्षण शक्ति की तीव्रता व संवेदना से मिली थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद ने चरित्रहीन जैसी कालजयी रचना किस घटना के कारण लिखी थी? शरद ने चरित्रहीन जैसी कालजयी रचना किस घटना के कारण लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विधवा व उसके दो देवदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण। एक विधवा व उसके दो देवदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण लिखी थी। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई? भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई? तो शरद की घनिष्ठता किससे हो गई थी? तो रामरतन मजूमदार से हो गई थी। किससे हो गई थी? रामरतन मजूमदार से हो गई थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? तो शरद ने साहित्य का पहला पाठ अघोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? अघोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में पढ़ा था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद और उसके पिता मोतीलाल ने समानताएं थी। शरद और उसके पिता मोतीलाल में समानताएं समानता मतलब एक जैसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों घूमने के शौकीन थे। शरद के पिता और मोतीलाल दोनों ही घूमने के शौकीन थे। दोनों में सौंदर्य बोध था। दोनों में सौंदर्य बोध भी था। दोनों को पढ़ने का शौक था। दोनों को पढ़ने का भी शौक था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाना के घर में किन बातों का निषेध था? नाना के जो घर है उसमें किन बातों का निषेध था? तो पहला है लट्टू घुमाना, दूसरा पतंग उड़ाना, तीसरा है गिल्ली डंडा खेलना। गुल्ली डंडा खेलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों, वो पतंग भी उड़ाता था, लट्टू भी घुमाता था और गिल्ली डंडा भी खेलता था। आज के लिए इतना ही।